आज बात करेंगे ग्रह योगवश मृत्यु कारण विचार की। इसमें काफ़ी ज़्यादा सूत्रों का विश्लेषण है, फिर भी हम 10 से या 15 सूत्रों का विश्लेषण यहाँ बता रहे हैं आपको। नंबर 1, यदि मंगल चतुर्थस्थ, चंद्र द्वितीयस्थ और सूर्य दशमस्थ हो तो हाथी अथवा घोड़े की सवारी से जातक की मृत्यु होती है। यदि कर्क अथवा सिंह राशिगत होकर के चंद्रमा सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो और राहु से युक्त हो तो किसी पशु के द्वारा मृत्यु होती है। यदि सूर्य दशम स्थान में हो और मंगल चतुर्थ स्थान में हो और मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह न हो तथा बुध लगन में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी पशु से या सिंह से होती है, सिंह के द्वारा। यदि दशम स्थान में सूर्य और चौथे स्थान में मंगल हो तो किसी सवारी पर से गिरने से मृत्यु होती है। यदि चंद्र राहु के साथ होकर सिंह अथवा कर्क राशिगत होता हुआ सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु पशु के द्वारा होती है। दशम स्थान में सूर्य और चौथे स्थान में मंगल बैठा हो तो वाहन से टकरा करके मृत्यु होती है। यदि वृष अथवा तुला लगन का सूर्य नवमस्थ हो और उसके साथ चंद्रमा भी हो अथवा उस पर चंद्र की दृष्टि हो तो सर्प से मृत्यु होती है, सांप के काटने से। यदि राहु अष्टम स्थान में हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो फोड़ा इत्यादि से या सर्प से मृत्यु के योग बनते हैं। शुभ ग्रह शत्रु राशि गत होता हुआ 6, 8, 12 स्थान में बैठा हो और मंगल शत्रु राशिगत होता हुआ शत्रु ग्रह के साथ हो तो सांप के काटने से मृत्यु होती है। उदाहरणार्थ, कुंडली में यदि जातक की स्त्री का विचार किया जाए तो स्त्री का लगन कर्क लगन से सप्तम स्थान राशि होने से मानना होगा। शुभ ग्रह शुक्र कर्क से छठे स्थान में शत्रु के गृह में बैठा होगा। इसी प्रकार बृहस्पति कर्क लगन से द्वादश स्थान में अपने परम शत्रु के गृह में बैठा हुआ और मंगल परम शत्रु बुध के साथ है और अपने शत्रु शनि के गृह में पंचधा सम। इस जातक की जो भार्य होगी तो सांप के काटने से मरी होगी। यदि सूर्य और चंद्र कन्या राशि का हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो किसी अपने के द्वारा हथियारों के द्वारा मृत्यु होती है। यदि मीन लगन का जन्म हो और उसमें सूर्य और चंद्र किसी अन्य पाप ग्रह के साथ हो और अष्टम स्थान में भी पाप ग्रह हो तो किसी स्त्री के हाथ में कोई हथियार होगा और उसके द्वारा मृत्यु होगी। यदि सप्तम स्थान में कन्या राशिगत चंद्र हो और शुक्र मेष में और सूर्य लगन में हो तो जातक की मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा होती है। यदि पाप ग्रह के साथ चंद्रमा सप्तम स्थान में हो और मीन राशि का सूर्य लगन में हो और शुक्र मेष राशि में हो तो स्त्री के कारण किसी मंदिर के अंदर मृत्यु होगी। लग्नेश अष्टमेश और सप्तमेश के एकत्रित होने से जातक की मृत्यु स्त्री के साथ होती है। यदि दशम एवं चौथे स्थान में पाप ग्रह हो और कमजोर चंद्रमा बिल्कुल क्षीण चंद्रमा षष्टम अथवा अष्टम स्थान में हो तो शत्रु के षड्यंत्र से तीर्थ यात्रा के द्वारा तीर्थ यात्रा में मृत्यु होती है। यदि शनि मंगल द्वादश में और सूर्य चंद्र अथवा बुध सप्तम स्थान में हो तो परदेश में किसी मंदिर के बगीचे में मृत्यु होती है। यदि सूर्य लगन में हो और चंद्रमा कन्या में हो
और चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो किसी झगड़े में या जल में जातक की मृत्यु होती है। यदि सूर्य और चंद्र कन्या अथवा द्विस्वभाव राशिगत हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो जल में डूबने से मृत्यु के योग बनते हैं। यदि चंद्र और शनि 6, 8, 12 भाव में अथवा चौथे भाव में हो तथा अष्टमेश अष्ट स्थान में 2 पाप ग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी अथवा समुद्र में होती है। जय माता दी, हर हर महादेव।